स्मिता पाटिल को जहां उनके किरदारों के लिए सराहाया गया, वहीं दूसरी तरफ एक्टर और पॉलिटिशियन राज बब्बर से जुड़े उनके संबंध को लेकर उनकी आलोचना भी की गई। उनके बारे में लोगों ने कहा कि उन्होंने राज बब्बर और नादिरा बब्बर की शादी तुड़वा दी। स्मिता पाटिल की मां स्मिता और राज बब्बर के रिश्ते के खिलाफ थी। वो कहती थी कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। स्मिता के लिए उनकी मां रोल मॉडल थी। उनकी ज़िंदगी में मां का फैसला बहुत मायने रखता था, लेकिन राज बब्बर से अपने रिश्ते को लेकर स्मिता ने अपनी मां की भी नहीं सुनी और उनकी मां को इस बात का दुख था कि आखिरी समय में उनका रिश्ता अपनी बेटी से ख़राब हो गया। स्मिता को वायरल इन्फेक्शन वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। प्रतीक के पैदा होने के बाद वो घर आ गई थी और वो बहुत जल्दी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। वो कहती थी मैं अपने बेटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। जब ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया तो उन्हें जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्मिता के अंग एक के बाद एक फेल होते चले गए। कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1986 को स्मिता का निधन हो गया। उन्होंने कहा था जब मैं मर जाऊं तो मुझे दुल्हन बना देना। राज बब्बर के साथ आखिरी दौर पर भी उनका रिश्ता बहुत सहज नहीं था। स्मिता अपने आखिरी दिनों में बहुत अकेला महसूस करती थी। राज बब्बर जब हॉस्पिटल में पहुंचे उस वक्त स्मिता ने ये फैसला कर लिया था कि वो राज बब्बर से रिश्ता तोड़ देंगी। राज बब्बर और स्मिता लिव इन रिलेशन में रहते थे। राज बब्बर कहते थे कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर स्मिता से शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्मिता को वो भी धीरे धीरे अपने फ्रेंड सर्कल से दूर रखने लगे थे। स्मिता की एक आखिरी इच्छा थी कि वो चाहती थी कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना, और यही बात उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा सुहागनों की तरह मेकअप करना। तो उनका मेकअप मैन कहता है कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह से मेकअप किया हो। मरने के बाद उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक स्मिता के शव का सुहागन की तरह मेकअप किया गया था।